होप इज द थिंग विथ फेदर्स 1861 के अराउंड लिखी गई थी, जो अमेरिकन पोएटेस्ट एमिली डिकिंसन की पॉपुलर पोएम्स में से है, जो उनके कलेक्शन में इंक्लूडेड 19 पोएम्स में से एक है। दोस्तों, एमिली डिकिंसन के डेथ के बाद उनकी सिस्टर लेवेनिया डिकिंसन के थ्रू हॉसिकल 13 को डिस्कवर के साथ ही होप इज द थिंग विथ फेदर्स को बाद में थॉमस वेदवर्थ हिगिंसन और मॉबेल लुमियर स्टॉट के थ्रू 1891 में पोएम के टाइटल के अंडर उनके जो वर्क्स थे उन कलेक्शंस में पब्लिश किया गया। दोस्तों, पोयम सी और गेल वर्ड के यूज के साथ समुद्री एडवेंचर्स के सफरिंग की इमेजरी को शो करती है। एमिली डिकिंसन होप के मेटाफोर का यूज एक ऐसे बर्ड से करती है जो प्रॉब्लम्स या तूफानों का सामना करने पर डिसअपीयर, गायब नहीं होता। एमिली डिकिंसन होप के बारे में एक एल्यूशन देते हैं जो गेल और तूफान के बिगड़ने पर गायब नहीं होता। पोएट ये भी नोट करती है कि पोयम का स्पीकर चाहे कुछ भी कर रहा हो, होप नहीं छोड़ता, फिर भले ही वे रिटर्न में कुछ भी ना दे। होप इज द थिंग विथ feathers that perches in the shoal। दोस्तों, स्पीकर होप को एक पंख वाले क्रिएचर के शेप में डिफाइन करता है जो ह्यूमन स्पिरिट के अंदर रहता है। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। और ये फेदरी वाली वर्ड एक वर्डलेस ट्यून गाती है जो किसी भी सिचुएशन में नहीं रुकती है। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हियर्ड। और तेज हवाओं में इसके साउंड सुनने पर इसकी ट्यून सबसे स्वीट लगती है। And sure must be the storm that could abash the little bird। और ओनली एक इनक्रेडिबल शेप से भयंकर तूफान ही इस बर्ड को गाने से रोक सकता था। That kept so many warm। और होप के शेप में जो बर्ड है उसने कई लोगों को गर्मी का फील कराया है। I have heard it in the chilliest land and on the strangest sea। दोस्तों, स्पीकर आगे कहता है कि मैंने उस बर्ड को सबसे कोल्डेस्ट प्लेसेस में और सबसे अजीब समुद्रों पर गाते हुए सुना है। Yet never in extremity it asked a crumb of me। बट स्पीकर के एक्सपीरियंसेस में, यहाँ तक कि सबसे एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस में बर्ड ने रिटर्न में कुछ नहीं मांगा। दोस्तों, इस पोयम में होप मेटाफोरिकली एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति वाले बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाने जो ह्यूमन शूल के अंदर रहता है और चाहे कुछ भी हो जाए वे अपना ही सॉन्ग गाता है। इस पोयम में रीडर्स को पावर ऑफ होप को याद दिलाने की कोशिश की गई है। स्पीकर यहाँ क्लियर करता है कि होप हमेशा डिफिकल्टी के टाइम हेल्पफुल रही है और उसने रिटर्न में कुछ भी नहीं मांगा। होप इज द थिंग विथ फेदर्स एमिली डिकिंसन की उन पोएम्स में से एक है जो सरप्राइजिंग इमेजरी और फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करके एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू न्यू लाइफ की ब्रीथ लेती है।